90% ऐसे छात्र हैं जो ये गलती करते हैं एग्जाम हॉल कॉपी लिखने की ये गलती मत करें। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी डीएलएड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपके जो नंबर है कटने के बजाय आपके नंबर बढ़े। तो बहुत ही बारीकी से जो गलतियां होती हैं उनको भी बताऊंगी, बट सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताऊंगी कॉपी को फिलअप कैसे करना है, उसके बाद कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आप लिखना है उसमें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करने वाली हूँ आज, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो सभी के लिए, जितने भी डीएलएड के छात्र हैं। ठीक है, तो मैं अपनी एक कॉपी है, जैसे कि वहाँ पे कॉपी मिलती है वैसे मैं आपको बताऊंगी, आपको ध्यान रखना ताकि कॉपी पे बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखना है, कितने शब्दों का, कितने लाइनों का, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। एंड तक बने रहना है। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक दिखाती हूँ कि कॉपी सबसे पहले आपको लिखना क्या है, भरना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास एक कॉपी है, मैं अपनी कॉपी पे आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी, बट आप समझने की कोशिश करना। मैं बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ क्योंकि इस पे बहुत अच्छे समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन कितने कितने शब्दों में लिखना होता है आंसर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कॉपी मिलेगी, आप सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कॉपी में नंबर वगैरह कैसे लिखना है आपको, है ना। आपका नाम, रोल नंबर, अंकों शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र वगैरह जो भी लिखना है, सिंपल सी बात है, आप सब लिख लेंगे, पहली बार एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूँ, जैसे मान लो आप भूल जाओ कि कहाँ पे क्या लिखना है, मतलब जब आप कॉपी फिलअप करते हो, ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है, सिंपल सी बात। ठीक है, जो कच्चे निरीक्षक होते हैं, जो कॉपी साइन करते हैं, वो बता देंगे। ठीक है, सबसे जरूरी ये भी पॉइंट है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए लिखने में तो व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना। इसलिए मैं बोला है कि नहीं आता है छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। जो कच्चे निरीक्षक होते हैं, जो आपके वहाँ ड्यूटी कर रहे थे एग्जाम देना क्लास में, वो आपको सब बता देते हैं। ठीक है, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, हमेशा बताते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है, और भूल नहीं जाते, कभी कभी जल्दी में कुछ ना कुछ लिख देते हैं, है ना। कॉपी फिलअप करने में सबसे पहले नाम वगैरह, रोल नंबर, प्रश्न पत्र, कभी कभी प्रश्न पत्र पे कुछ अलग ही लिख देते हैं ना, उसमें कोड आता है, वो भी लिखना होता है, सारी चीजें। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को पूछ लेना है, बता दिया यहाँ पे। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपको कॉपी मिलती है तो 10 या 15 मिनट, 10 मिनट, मुझे लगता है 10 मिनट पहले ही मिल जाते हैं, 10 मिनट से कम नहीं मिलते। ठीक है, तो उसमें क्या, अपना रोल नंबर लिख लिए। उसके बाद क्या है, जब आप लोग ये स्केल से लाइन खींचते हैं ना, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से स्केल खींचते हैं, फिर इधर से खींचते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से अब दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बैक कैमरे से दिखाऊँ, अब स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे फ्रेंड्स मान लो ये कॉपी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैं समझ रहा कि ऐसी कॉपी आप सब तो जानते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के हैं। तो जैसे कि ये कॉपी है ना, तो जितनी ये स्केल है बस उतनी लाइन खींचती है इस तरफ। ठीक है, उतनी लाइन खींचिए। डबल, बहुत लोग डबल खींच लेते हैं, मैं भी डबल ही खींचती हूँ, हल्की पतली सी खींच लिए। और अगर आप इधर खींचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत हल्की सी इधर कैप रखी, इधर जगह छोड़िए, बहुत हल्की सी, ज़्यादा नहीं, इतनी खींच दिया। और उसके बाद ये जगह इधर है, बीच में थोड़ी सी ना, उसमें एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने कॉपी भरने का एक तरीका बनाया। देखो जो फ्रेंड्स जो सच है वो आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इधर खींचना चाहते हैं कि ताकि उधर भी ना निकले बिल्कुल और बहुत अच्छा लिखें, तो थोड़ा सा हल्का सा ये जो देख रहे हैं इतनी थी थोड़ी सी जगह रखिए। ठीक है, बाकी स्केल से पतला से खींच दिया और इधर स्केल जितनी होती है ना उतनी जगह रखिए। जैसे कि ये स्केल है ना, तो इतना रखिए, बस इधर खींच दीजिए इतनी लाइन। ठीक है, बस मैंने बता दिया। और ये देखिए मैंने पहले तैयार रखा है कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जब आप लाइन वगैरह खींच लेते हैं बढ़िया, तो आपको मैंने बताया कि 10 या 12 मिनट, 15 मिनट पहले मिल जाती है कॉपी। तो आपको पेपर मिलने से पहले ये भी काम करना है। लाइन खींचने के बाद सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी आपको सबसे पहले लिखना स्टार्ट करना है, लेकिन पेपर मिलने से पहले आपको क्या करना है, अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो उसमें पहले ही वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी जो भी लिखना है, वस्तुनिष्ठ लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी। ठीक है, मैं क्या करती थी, पहले वस्तुनिष्ठ सबसे ऊपर लिख देती थी लाइन में। ठीक है, ब्लैक पेन से, स्केच नहीं यूज करती। अगर आप लोग स्केच यूज करते हैं तो ठीक है, अगर आप लोगों के स्केच में राइटिंग ठीक बनती है, क्योंकि बहुत लोग ना ब्लैक ब्लैक एकदम बागड़ बिल्ला बना देते हैं, राइटिंग भी नहीं अच्छी बनती है। तो मेरा मतलब अगर राइटिंग अच्छी बने तो ही ब्लैक स्केच से यूज करना, वरना ब्लैक पेन से। ठीक है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखना है, उसके बाद नीचे थोड़ी सी एक लाइन छोड़ करके, क्योंकि लाइनें उसमें छोड़, मतलब आपको पता नहीं चलता, थोड़ा सा बड़ा लिखना है वस्तुनिष्ठ। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न लिखने के बाद फिर नंबर 1 डालने के बाद नंबर 1 डाल देना है, फिर प्रश्न उत्तर लिखना है, मतलब प्रश्न उत्तर लिखने के बाद। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 1, फिर उसमें 2 लाइनें, एक लाइन ऊपर छोड़ के मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बैक कैमरे से। जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये देखिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए जैसे मैंने बताया है। ठीक है, हाँ, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये मत सोचना कि इस तरीके से, देखिए ऐसे ही मतलब ये लिख लेना है। उसके बाद देखिए
आपको क्या करना है, ये लाइन छूटी हुई देख रहे हैं ना, लेकिन जब आप इसको स्केल से बराबर लाइन अप कर देंगे ना, क्योंकि आपको ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा लिखने में, वरना आप वस्तुनिष्ठ लिखने के बाद, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद फिर ये लाइन अप नहीं खींचते ना, फिर ये लिखते ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो लाइन जरूर खींच लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जगह छूटी हुई है एक लाइन की, और फिर ये 1 नंबर डाल के छोड़ देना है ऐसे, ठीक है। फिर 2 लाइन का गैप होना चाहिए, 2 लाइनों का गैप होना चाहिए, देखिए 1 और 2, फिर प्रश्न उत्तर नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे मैंने इसलिए ये डाले हैं, देखिए जो ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये मत सोचना 1 2 डाल दिया, 1 2 तो यहाँ पे देखा ना, प्रश्न उत्तर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन हो सही वो लिखना है। तो वो जब आपको जैसे ही पेपर मिले ना, ये 5 अगर 25 नंबर का है तो इनको 5 क्वेश्चन को तुरंत ही लिख लेना ऑप्शन फटाफट, जैसे कि अगर आपको आता है। अब मैं मतलब बता रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी लिख लेना। हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं याद आ रहा है, मतलब पहले ही ऑब्जेक्टिव जो है नहीं याद आ रहा है, तो क्या करना है, देखिए आपको वो छोड़ देना है, लेकिन जितने आते हैं वो ऑब्जेक्टिव तुरंत लिखने के बाद तुरंत आ जाना है अति लघु, अति लघु क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। अति लघु तुरंत क्वेश्चन लिखना है, लेकिन अब आपको बताऊंगी कितने शब्दों का लिखना है, कैसे लिखना। जो अति लघु क्वेश्चन है उस पर मैं बात करूंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, मैंने जैसे बताया नहीं आता उसको छोड़ देना, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा और मैं बता दूं अच्छे से, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलत तरीके से लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में मान लो आपको 5 क्वेश्चन है, 25 नंबर का है, आपको मान लो 2 क्वेश्चन पहले के नहीं आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सोचो कि 3 जो मतलब प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव को वो पहले लिख लूँ, तो ऐसी गलती मत करना और नंबर से ही लिखना। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इधर उधर मत लिखना कि चौथा पहले लिख दिया, 5वां पहले लिख दिया, दूसरा लास्ट में लिख दिया, ठीक है। ऐसे मत करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वहाँ से पूछ लेना। ऐसा कोई नहीं है जो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं करता है, कहीं ना कहीं मतलब नहीं, जैसे 5 क्वेश्चन उसमें 1 2 नहीं आ रहे होते तो किसी से कंफर्म कर लेना है, ठीक है। लेकिन नंबर से लिखना कोशिश करना, नंबर से, क्योंकि नंबर से जब लिखो ना वो कॉपी एकदम बेहतरीन लगती है लिखने का तरीका, वही तो आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं अति लघु पे। अति लघु जब लिखना है तो देखिए अति लघु लिखना तो वैसे उसमें लिखा होता है, बताया जाता है कि अति लघु जो है वो 30 शब्दों का होना चाहिए, लेकिन क्या कोई ज़रूरी है 30 शब्दों का ही क्वेश्चन आए लिखने को? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी एक लाइन में किसी का नाम पूछ लेता है, कभी कभी एक लाइन का होता है क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या है, मतलब लिख दिया, इसका अर्थ क्या है, अर्थ लिख दिया। लेकिन अगर कभी कभी अर्थ जो होता है वो 30 शब्द का हो जाता है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर मैं उठा लूँ, कोई क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सोचती हूँ अच्छे से बताऊँ। मान लो पूछ लेता है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ऐसे रहता है। पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन ये सही है। पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित करना, इसमें आप 30 शब्द लिख सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अति लघु होता है ना, यहीं पे तो खेल होता है। ऑब्जेक्टिव तो एक लिख दिया उसमें, अति लघु जो होता है वही सबसे बड़ा खेल होता है, सच बता रही हूँ। लॉन्ग भी इतना नहीं देखती, लॉन्ग उसको पता है कि आपने कहीं ना कहीं बना के लिखा है चीज़ें, हेडिंग, वो बस हेडिंग देखता है मेन में। अगर आपकी बहुत बढ़िया हेडिंग लिखी है, अच्छी से इंप्रेसिंग लग रही है कि हाँ जो क्वेश्चन से मिलती जुलती हैं, तो लॉन्ग बाद में, पहले शॉर्ट में बात करूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो अति लघु है, ठीक है, अति लघु में मैं आपको बताई हूँ जिससे कि पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो पर्यवेक्षण में आपको ये लिखना है 30 शब्द में, चाहे तो आप 30 शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है पर्यवेक्षण क्या है, परिभाषित का मतलब समझते हो कि उसके बारे में पूछ रहा है कि मतलब क्या है, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 30 शब्द का भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि इसमें एक ही लाइन में लिखा है पर्यवेक्षण जो है संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें ऐसे आपने एक लाइन में लिख दिया, लेकिन 30 शब्द का कहा जाता है कि अगर अति लघु है तो 30 शब्द का होना चाहिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है वो 50 शब्द का होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अति लघु में आपको 30 शब्द ही लिखना हो मिला के, कभी कभी नाम पूछ लेता है तो अपने हिसाब से लिखना है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि यहीं पे बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, मैंने देखा है पास में लिख रही होती कॉपी, मैंने देखा है कि वो बहुत मतलब पूरा एक पेज, मैंने देखा है आते लोग पूरा एक पेज का लिख देती, भाई एक पेज का नहीं लिखना, इसमें एग्जाम में पक्का आप कितना भी सच्चा लिखो उसमें नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, अगर मैं बता रही हूँ कहीं कोई पॉइंट छूट जाता है, आपको डाउट है, तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी एक एक का, क्योंकि ये कॉपी लिखने का तरीका है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का, अगर कुछ छूट जाता है तो अगले वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको बेहतर समझाने की, ठीक है। तो
लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर वेरी शॉर्ट आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, मान लो आपको पहला दूसरा नहीं याद आ रहा है, 25 नंबर का अगर है तो उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट, और अगर मान लो और उसमें लॉन्ग जो होते हैं 7, और अगर 50 नंबर का है उसमें होते हैं 15 लिखने को, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो मान लो आपको 3 क्वेश्चन याद आ रहे हैं और शॉर्ट में 3 क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना, जो क्वेश्चन याद आ रहे हैं पहले उनको लिख देना। उसके बाद क्या करना, मैंने बता दिया 30 शब्दों से ज़्यादा मत लिखना, 30 शब्दों से कम आप लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एक लाइन का लिखना होता है, कभी कभी कुछ नाम ही पूछा जाता है। देखो वेरी शॉर्ट में ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं होता है, ठीक है, 30 शब्द से तो बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना, वो नंबर डाल के छोड़ देना है, किसी से पूछ लेना, वहाँ पे पूछ लेते, ऐसा नहीं कि पूछने थोड़ा सा डांट खा लेना, कोई बात नहीं, सब पूछ लेते एक दूसरे से, क्योंकि डीएलएड कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जो वहाँ पे कोई किसी से मुड़ के पूछ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी बहुत बार ऑप्शनल जो चेक किया है, मैंने पूछा आपस में, देखो क्योंकि 15 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है डाउट, तो एक दूसरे से कंफर्म कर लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, पूछ लेना है, मैंने जो बताया आप लोगों को, ठीक है। तो कहने मतलब है जो लिखना तो शॉर्ट ही पहले फिनिश कर देना, उसके बाद ये नहीं कि मिक्स कर दिया, लॉन्ग पहले लिख दिया, शॉर्ट बाद में लिख दिया, बाद में याद है, ऐसा मत करना, यहीं पे मार्क्स कटते हैं, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है। जो सही मैंने बताया, देखो फ्रेंड्स मैंने ऐसे हमेशा लिखा, मेरे मार्क्स कम नहीं आए, अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। कितना भी गंदा आप लिख रहे, मेरा मतलब है कितना भी गंदा लिखो, मेरा मतलब है कहने का अगर आपको लिखना भी नहीं आता फिर भी, जैसे मैं बता रही हूँ ना, 90 से कम नंबर नहीं आएंगे अगर ऐसे लिखा अच्छे से, ठीक है। और राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना। अब ये नहीं कि राइटिंग बनाते के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दें, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव पहले मैंने बताया 5 क्वेश्चन जो उनको नंबर डाल के पहले छोड़ देना है, जब तक पेपर ना मिले उससे पहले, ठीक है। अब मैं आती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा दिखा दूंगी यहाँ पे, जैसे कि आते लघु लिखने के बाद, ठीक है, 30 शब्द का लिख देना है। यहाँ पे 30 शब्द कितने लाइन में आएगा फ्रेंड्स, 30 शब्द आपको 3 लाइन में लिखना है, सिर्फ 3 लाइन में, ठीक है। ये 3 लाइन में अति लघु लिखना है। और ये लघु उत्तरी जो है वो 50 शब्द का, मैं आपको बता दूं 50 शब्द का आप लिख सकते हैं 5 लाइन में, 6 लाइन में, 10 लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 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 आप लिखते हैं। लेकिन 50 इसमें क्या होता है, 50 शब्दों से ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इसमें 50 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, 30 शब्द से ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है, 30 शब्द से कम लिख सकते हैं, बट इसमें 50 शब्द से कम मत लिखना, लेकिन 50 शब्द का तो होना ही चाहिए। मतलब कि मान लो एक ही लाइन लिख दिया, 2 ही लाइन लिख दिया, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, लेट में पेपर छूटने लगता है, तो आप लोग ना क्या करते हैं, एक ही लाइन के लिख दिया ना, तो एक लिखने का तरीका इसमें बताएगा। बाकी मैं हमेशा ऐसा नहीं मानती, देखो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है कि कैसे लिखना है, उसमें वर्णन करना है विस्तार से, तो आप पूरा मतलब मान लो कि ये 50 से इतना लिख दिया और इस तरफ भी इतना लिख दिया, मान लो तो उसमें 2 पेज इस तरफ दोनों तरफ चलते हैं, ठीक है, लॉन्ग में। लेकिन शॉर्ट में इतना नहीं लिखना होता, ठीक है। तो लॉन्ग में आप जितना भी लिख सकते हैं, ठीक है, 50 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया जितना कि। और बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन को मिक्स करके नहीं लिखना। अगर शॉर्ट लिखना है तो पहले शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग, ठीक है, या फिर लॉन्ग ही पहले लिख देना है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो सही तरीका है एक अच्छे स्टूडेंट का, मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखती हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ती हूँ। मुझे नहीं याद आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ देती हूँ, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 6 नंबर पहले लिख दिया, 4 नंबर बाद में लिख दिया, कभी ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं आज तक मैं ग्रेजुएशन इंटर कभी भी मैं मतलब हमेशा मेरा नियम रहा, ऐसा मुझे किसी ने सिखाया। मुझे ना ऐसे बहुत गंदी कॉपी लगती है, पहले लॉन्ग लिख दो शॉर्ट में, तो मेरा लिखने का तरीका ये है। बट अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो वो लिखिए जो पहले, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मैंने बता दिया आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और जितने भी न्यू देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, ठीक है। और अभी वीडियो इस पर आएगा एक और, जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा एकदम कंप्लीट, आपको तैयार करके जाना है, क्या क्या कौन सा पेन लेकर जाना है, कौन सा लिखने में ज़्यादा बेहतर रहता है, और भी मतलब बेहतरीन आपको सिखाना है, बताना है जो भी। जैसे कि बहुत ऐसे सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होंगे, नहीं याद होगा, लेकिन 4th सेमेस्टर के तो मुझे पता है बहुत होशियार है, अच्छे से उनको हर चीज़ पता होगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर में मैं भी हूँ, ठीक है। तो सब लोग अच्छी तैयारी करते रहिए। और अभी जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एक वीडियो आएगा और भी बेहतरीन, आपको जो रिसेंटली हर चीज़ तैयार करके जाना है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, कि जैसे मेरा क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है तो कैसे बना के लिखें, है ना, उस तरीके से आपको बिल्कुल तैयार कर देना है। हम सब मिलकर तैयारी करते हैं और यूपी डेट की प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। ऐसा नहीं कि डीएलएड के साथ साथ में यूपी डेट भूल जाए। बाकी आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। जितने वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइम टू हर तरीके से जानकारी मिलती रहेगी। तो बाय बाय, सभी को टेक केयर।